नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज बात अपने योगी जी पर करेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उस बात को शुरू करने के पहले, हालांकि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि संसद पर फिर से एक तरीके से संसद के अंदर हमला तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक हमला भी कह सकते हैं उसको, हमला जैसा हो गया और उसमें 2 लड़के पकड़े गए हैं। दो अब इत्तेफाक की बात एक ये भी है कि ये हमला जो है वो उसी 13 दिसंबर को हुआ जिस 13 दिसंबर को आज से करीब 22 साल पहले तब हमला हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। और उस समय तो जो सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, आज उनकी श्रद्धांजलि दी गई उनको, और आज ही फिर हमला हो गया। और हालांकि ये बात ये कहने की नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ समय पे कुछ बातें कहनी भी चाहिए। वो ये है कि ये हमला उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था और अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जो सरकारी दावा करते नहीं दम्भ से हिचकती कि हम जो है वो घुस के मारेंगे। तो ठीक है, घुस के मारेंगे तो ठीक है, लेकिन है कि जो भी है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी दुखद बात है। घटना भी दुखद है और ये भी दुखद है कि ऐसी सरकार के समय में हमला दोबारा से ये हमला हुआ, उसी तारीख को हमला हुआ जो ये कहते नहीं आती कि हम घुस के मारेंगे। बहरहाल अब इसके सारे डिटेल कल आएंगे तो फिर कल आपको इसका विस्तृत जानकारी देंगे। आज बात होगी अपने योगी आदित्यनाथ साहब पे। योगी आदित्यनाथ साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वो बने थे तो वो भारतीय जनता पार्टी की पहली चॉइस नहीं थे। पहली चॉइस मनोज सिन्हा साहब थे, जो आजकल कश्मीर के राज्यपाल हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लगभग सब चीज़ें तय हो चुकी थी। उसी समय संघ ने हस्तक्षेप किया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और आज तक मुख्यमंत्री हैं। अब जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से योगी आदित्यनाथ का जो अहमियत थी वो काफ़ी बढ़ी हुई थी। जाहिर सी बात है, बहुत बड़े मठ के महंत हैं तो उस नाते उतनी अहमियत तो उनके अंदर है ही। और वो उस महंत की उत्तराधिकार परंपरा में आते हैं जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन को 2 पीढ़ियों से नेतृत्व दिया। इसका भी अहंकार उनके अंदर होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। एक चीज और है जो मैंने पहले भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य लगा रहता है हमेशा से, और कई बार ऐसा हो चुका है। शायद अपने योगी जी के साथ भी फिर वैसे ही दुर्भाग्य होने जा रहा है, उसकी बंधान बन चुका है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, लोकसभा की सीटों वाला। इसलिए उसके हर मुख्यमंत्री को ये गलतफहमी हो जाती है कि अब अगला प्रधानमंत्री वो ही है। कई मुख्यमंत्री इस गलतफहमी के चलते प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री भी नहीं रह गए। अपने योगी साहब के साथ भी शायद ऐसा ही हो जाए, जैसी परिस्थितियां बनती दिख रही हैं। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए और तीनों में भारतीय जनता पार्टी जीती, और उसमें ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए जो किसी को कल्पना भी नहीं थी। जो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे, वसुंधरा राजे सिंधिया थी, शिवराज सिंह चौहान थे और रमन सिंह थे उधर छत्तीसगढ़ में। इनको सबको जो है दरकिनार करके एकदम नए लोगों को लाया गया। जाहिर सी बात है वो एकदम नए हैं और अपने मोदी जी की और शाह जी की कृपा पे बने, इसलिए वो एक तरीके से ये मान के चले कि डमी कैंडिडेट है। और उसके पहले भी मोदी और शाह साहब ऐसा कर चुके हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, वो भी चुनाव हार चुके थे, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहले चुनाव को जीतने के बाद ही बना दिए गए, जैसे कि आपके ये राजस्थान वाले बनाए गए। बहरहाल ये सब है, यानी इतना तय है कि केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनके गृह मंत्री शाह साहब जो चाहेंगे, कोशिश होगी कि वही हो। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अब जब से अपने योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से उनकी जो है एक तरीके से मोदी जी और शाह जी और अपने योगी जी के संबंधों में एक हल्की सी कड़वाहट शुरू से दिखी। उसकी वजह भी बहुत साफ थी कि वो योगी जो थे वो मोदी और शाह की पहली पसंद नहीं थे। बहरहाल फिर भी वो संघ की वजह से मुख्यमंत्री बने। एक काम उस समय और हुआ, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव लड़े गए थे वो चुनाव जो थे केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में लड़े गए थे। इस बात को सोचते हुए कि जो पिछड़ा और दलित वर्ग का जो नेतृत्व है वो उस नेतृत्व को अपने केशव प्रसाद मौर्य में के अध्यक्षता में उभारने की कोशिश की गई थी, ताकि उसके आधार पर जो चुनाव जीते जाए। तो बाद में अमूमन सब लोग यही मान के चल रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, जो संघ के हस्तक्षेप की वजह से योगी विजय केशव प्रसाद मौर्य नहीं बन पाए।
अब केशव प्रसाद मौर्य, जाहिर सी बात है उनका नाराज होना स्वाभाविक है, तो इसलिए आज की तारीख में और पहले भी योगी जी को ये कह लीजिए कि उनकी जगह दिखाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य का बारंबार इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है, सच कहाँ तक है ये तो कहना संभव नहीं है, मतलब अथॉरिटेटिवली, लेकिन बहरहाल ऐसे कहा जाता है कि पिछला चुनाव जो अपने केशव प्रसाद मौर्य हारे, उसमें लोग बताने वाले बताते हैं कि योगी जी का हाथ था कि इनको चुनाव ही हरवा दे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। लेकिन चूंकि उनको आला कमान का वरदहस्त प्राप्त है और तो इसलिए उनको जो है वो चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वो एक तरीके से अपने योगी जी के लिए साफ साफ सामने, उनके सामने एक तरीके से एक आदमी खड़ा कर दिया गया है कि आप जो है इसको ये मान के बिल्कुल न चलें कि अगर आप नहीं अपने अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो हमारे पास विकल्प नहीं, विकल्प केशव प्रसाद मौर्य के रूप में मौजूद है। और इधर केशव प्रसाद मौर्य को तवज्जो देने की जो काम शुरू है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से किया जा रहा है। अभी मुख्य प्रधानमंत्री ने केशव प्रसाद मौर्य से लंबी मुलाकात की, मोदी जी ने भी उनसे लंबी मुलाकात की, और जैसा मैंने कहा कि जब से ये इन तीनों राज्यों में अनजाने चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में लाए गए हैं, तब से ये बात बिल्कुल सामने अब फिर से ये चर्चा चल पड़ी है कि अब अगला नंबर शायद योगी जी का हो सकता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में चूंकि योगी भरोसे के आदमी नहीं है मोदी जी और शाह के लिए, और 80 सीटें उनके पास है, इसलिए इस बात जो दोनों के बीच में जो परस्पर अविश्वास है, उस अविश्वास के चलते ये कहा जा सकता है कि मोदी जी और शाह जो है वो दोनों चाहेंगे कि योगी जो है या तो उनके एकदम पूरी पूरी तरीके से उनके कहे में रहें, या फिर उनको बदल दिया जाए। क्योंकि ये जो 80 सीटें हैं, ये 80 सीटें जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। इस नाते से वो उनका जो ये, अगर उनका ये सोचना बहुत ही तार्किक मालूम पड़ता है कि उन उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बैठे वो पूरी तरीके से उनका आदमी हो, जो आज की तारीख में उनको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी जी की तुलना में बेहतर साबित होंगे, और केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जाएगी मुख्यमंत्री बनने की। ये यथास्थिति इस समय है। और योगी जी के साथ दिक्कत है, जैसा मैंने कहा कि वो चूंकि उस मठ की परंपरा से आते हैं जिसने राम मंदिर की लड़ाई में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, और मठ के महंत वो हैं ही, इस नाते उनका दम्भ भी जो है बनता है, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी दम्भ है कि उनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इस नाते वो भी अपनी मनमानी करने से नहीं चूकते, और मोदी जी और शाह जी को वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसको भी वो कभी कभी बता देते हैं, जैसी जानकारियाँ मिलती रहती हैं, और कई बातें उनकी नहीं भी मानते हो, ये भी है, ऐसा भी सामने आता है। हालांकि जाहिर सी बात है दोनों बड़े नेता हैं, तो प्रकट रूप से अपने योगी जी जो है मोदी जी के साथ साथ बहुत ही उससे चलते हैं, और पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम गलवैयाँ डाल के बातचीत होती है, तो फोटो भी देखा है। ये कुल मिला के सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में ये मान के चलिए कि ये कोशिश इस समय की जा सकती है, अगर होने लगे तो इसको अन्यथा मत समझिएगा, कि योगी जी को बदलने के लिए जो है वो पूरी की पूरी गोटियां बिछा दी जाएं। और एक बात ये भी है कि अगर मुख्य मतलब जो समझिए आला कमान, जैसे मोदी जी है और शाह जी है, आला कमान अगर चाह लेगा कि योगी जी नहीं रह जाएंगे, तो ये भी मान के चलिए कि योगी जी हो सकता है कुर्सी से उतार दिए जाए और उनको कोई बड़ा पद दे दिया जाए केंद्र में या संगठन में, ये भी हो सकता है। और एक बात ये भी मान के चलिए कि कुर्सी से उतार दिए जाने के बावजूद ये मान के चलिए कि योगी जी जो है कुल मिलाकर के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है, वो भी मठ के महंत के नाते, और उसके अलावा बाकी के उत्तर प्रदेश में उनका कोई खास वो नहीं है, मतलब से उनका मतलब लिए ऑरा नहीं है। वो ऑरा उनका मुख्यमंत्री होने के नाते है, योगी आदित्यनाथ होने के नाते नहीं है। योगी आदित्यनाथ होने के नाते उनका जो महत्व है कुल मिलाकर के पूरी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अगर वो उनके केशव प्रसाद मौर्य की से बदल दिए जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो ये पक्का जान के चलिए कि योगी जी थोड़ा नाराज होंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत पैदा करेंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में वो उनके करने के लिए कुछ खास नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत वो जो मतलब चीज़ें परेशान कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो केवल पूरी उत्तर प्रदेश में करेंगे। और अगर जो मोदी और शाह जी की जो जोड़ी है वो इस बात को भांप लेती है या कैलकुलेट कर लेती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो नुकसान होगा योगी को हटाने से मुख्यमंत्री के पद से, वो नुकसान इतना नहीं होगा कि उन 2024 के चुनाव में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब फर्क पड़े। तो ये मान के चलिए कि उनको हटाना बहुत क्या नाम है मुश्किल काम नहीं होगा, नंबर एक। और नंबर दो, जो बेसिक गलती है वो बेसिक गलती योगी जी कर चुके हैं,
उन्होंने अपना अगला प्रधानमंत्री बनने की अपनी मंशा को छुपाया नहीं है, और वो मंशा जो एक तरीके से उनके लिए जो है, उनके लिए ही मुसीबत का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि एक तो उन्होंने छुपाया नहीं, और दूसरे इस बात को जो लॉबी उनके पीछे जो लगी हुई है, जाहिर सी बात है हर आदमी की अपनी अपनी लॉबी होती है, उसने भी इस बात को बड़ा जोर शोर से प्रचारित किया कि अगले प्रधानमंत्री अपने योगी जी हैं। अब तो खैर थोड़ा कम हो गया है, वरना पहले जो सोशल मीडिया थे उसमें बहुत ज़बरदस्त वो चलते रहते थे कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो योगी जी बनने जा रहे हैं। ऐसी ये जो एक गलती वो कर गए, ये बहुत बड़ी गलती कर गए। और जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गजों को अभी 3 राज्यों में मोदी जी ने हटाया है और नए नए चेहरों को स्थापित किया है, उसके बाद अगर अगला नंबर योगी जी का आ जाए तो इसमें बहुत आश्चर्य मत समझिएगा। और ये भी जान के चलिए कि योगी जी की का जो पूरा प्रभाव मंडल है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो बतौर मुख्यमंत्री है, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनका प्रभावमंडल कुल मिला के वही पूरे उत्तर प्रदेश में सीमित होकर रह जाएगा। इस बात को मोदी जी भी जानते हैं और योगी जी भी जानते हैं। देखिए क्या होता है, दोनों ही परिपक्व नेता हैं। और अब आज की अब जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है वो योगी जी के लिए कुल मिला के बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही नहीं है। अब आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।